हेलो फ्रेंड्स, एंड आप सभी का स्वागत है फिर से एक चैनल पर जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। एंड ये सेकंड पार्ट है हमारा जो वीडियो का, खास करके जो लोग फोकस कर रहे हैं डीएमआरसी एंड डीडीए एग्जाम्स का, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जरूर देख लें एक बार। इसका पहला वीडियो में मैंने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कर दिया था। एंड इस वीडियो सीरीज में जो कि मैं है 51 से 100 तक करूंगा। काफी शॉर्ट वीडियो होगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ में आपको बताऊंगा। एंड ये एडवांस लेवल एमसीक्यू है, मतलब कुछ हटके है जहाँ ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा है। एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश प्रकाश एंड ये मेरा चैनल है द रैंडम लेशन। एंड ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है इस चैनल पे जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। एंड आप सर्च कर सकते हैं इन तीनों को एंड वीडियो देख सकते हैं। अगर पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। एंड पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 51, 52 एंड 53, 54। ये क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क आपको करने के लिए दिया था, तो एक बार आंसर बता देता हूँ सबका। 51 क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द हाइट ऑफ राइज और फॉल इन ए लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो डायरेक्टली फॉर्मूला है दोस्तों, ये हमारा होता है 4 सिग्मा कॉस अल्फा बाई WD। तो ये हमारा आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 52 मैंने पूछा था पिछली बार आपसे, द सरफेस टेंशन इन ए सोप बबल ऑफ 50 mm डायमीटर with its inside pressure being 2.5 Newton per mm square above the atmospheric pressure is। तो सरफेस टेंशन पूछ रहा है, तो सरफेस टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारा है। सो जिसमें सरफेस टेंशन निकालना है वो आपको मिलेगा फॉर्मूला P इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। सो यहाँ पे सिग्मा हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे सो बबल है। सो बबल में हमारा 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि इंटरनल सरफेस टेंशन एक्सटर्नल सरफेस टेंशन दोनों अकाउंट में लेते हैं। एंड सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा हमारा PD अपॉन यहाँ पे 8 इन द केस ऑफ सो बबल केस। तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा सिंपल 2.5 इंटू 0.25 बाई 8। तो आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.0156 हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 53। अ मर्करी वाटर मैनोमीटर हैज अ गॉज डिफरेंस ऑफ 0.8 मीटर। सो द डिफरेंस इन प्रेशर मेजर इन मीटर्स ऑफ वाटर। तो मर्करी वाटर मैनोमीटर की बात हो रही है, तो इस केस में हमारा जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग निकालना है कि प्रेशर मेजर इन मीटर्स ऑफ वाटर, मेजर इन मीटर्स ऑफ वाटर। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा h रो ऑफ m, मतलब रो ऑफ मर्करी, और बाई रो ऑफ वाटर माइनस 1। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.8, हाइट हमारा दिया हुआ है 0.8 मीटर। एंड रो ऑफ मर्करी हमारा होता है, अगर इसका इन द केस ऑफ सरफेस ग्रेविटी के केस में ले हम लोग, दोनों कट जाएगा वो 1 माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.08 आ जाएगा। सो नियर बाई आंसर हमारा है मीटर में 10.05। सो 10.05 इज द आंसर। क्वेश्चन 54। इन द फ्लूइड फ्लो द लाइन ऑफ कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड passes through 2 points of same watt. 2 points of same watt. In fluid flow the lines of constant piezometric head passes through 2 points of same, तो 2 point of same velocity के थ्रू पास करता है हमारा जो कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड होता है। क्यों? क्योंकि एज पर बर्नौलीज इक्वेशन, क्या बोलता है कि सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड एंड वेलोसिटी हेड रिमेन्स कांस्टेंट। सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ये जो हमारा होता है क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है। एंड सो फॉर द कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, द वेलोसिटी विल रिमेन सेम। सो वेलोसिटी हमारे यहाँ पे सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। The Bernoulli's equation is applicable to, so हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C, steady flow of ideal fluids along a streamline. Question 56. If the velocity profile in a laminar flow is parabolic, then the shear stress profile must be, if the velocity profile in a laminar flow, तो laminar flow अगर हम पाइप कंसीडर करते हैं इस तरह से, तो अगर उसमें बोल रहा है कि जो हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल है वो इस तरह से है, पैराबोलिक है, then the shear stress line must be, तो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। shear stress जो हमारा होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में हमारा इस तरह से बनता है, इस तरह से, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। 57. The terminal velocity of a sphere settling in a viscous fluid varies as Reynolds number, d square, mu and d। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो हमारा कोई पार्टिकल अगर हमारा सेटल करता है वाटर में, तो वहां पे यूज होता है दोस्तों स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हमारा क्या बोलता है, जो पार्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी है v इक्वल टू 1/18 GD स्क्वायर रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ स्टैंडर्ड रो बाई म्यू। मतलब कि ये आपका 1/18 यहाँ तक रहेगा, ठीक है। म्यू यहाँ पे क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी। सो v इक्वल टू ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डी स्क्वायर। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 58, द फ्लो ऑफ वाटर इन अ वॉश बेसिन व्हेन इट इज बीइंग एम्प्टीड थ्रू अ सेंट्रल ओपनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। जब कोई बेसिन में आप पानी अगर पूरा भर दे और उसको एकदम एक बैग खाली किया जाए तो एक मोशन उसमें डेवलप होता है, उसको हम कौन सा वॉश बेसिन में मोशन कौन सा बोलते हैं, तो हमारा होता है एज एग्जांपल ऑफ फ्री वोर्टेक्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 59, ड्रैग फोर्स ऑन अ सिलेंडर फॉर टर्बुलेंट फ्लो कंपेयर्ड विथ लैमिनार फ्लो। कोई हमारा यहाँ पे दो ऑप्शन छूटा हुआ मैं आपको बताऊंगा। ड्रैग फोर्स ऑन अ सिलेंडर फॉर टर्बुलेंट फ्लो कंपेयर्ड विथ लैमिनार फ्लो। अगर हमारा एक फ्लो लेते हैं, दो फ्लो है, सेम फ्लो में अगर एक सिलेंडर है लैमिनार फ्लो में एंड टर्बुलेंट फ्लो सिलेंडर है, तो ड्रैग फोर्स किसमें कम होगा। सो तो एज कम्पेयर विद लैमिनार फ्लो हमारा जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, लेस। ड्रैग फोर्स ऑन सिलेंडर इज लेस फॉर टर्बुलेंट फ्लो एज कम्पेयर टू लैमिनार फ्लो। सो आंसर इज सी, लेस। अभी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, मैच द फॉलोइंग्स है इस तरह से। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है जो जनरली फ्लूइड मॉडल्स हम लोग कंसीडर करते हैं, उसमें ये सब मॉडल्स हम लोग लेते हैं, मैक नंबर, थॉमा नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, वेबर नंबर, यूलर नंबर। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैक नंबर है तो मैक नंबर हमारा किस में होता है, मैक नंबर हमारा होता है लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स। सो मैक नंबर इज यूज्ड इन लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स हो गया, या फिर हमारा हाई स्पीड फ्लो ऑफ गैसेस, हाई स्पीड फ्लो ऑफ गैसेस, जो भी रॉकेट्स वगैरह यूज होता है तो वहां पे हमारा मैक नंबर यूज होता है। एंड थॉमा नंबर हमारा यूज होता है कैविटेशन फिनोमेनन में। सो कैविटेशन फिनोमेनन। रेनॉल्ड्स नंबर तो आप सभी को पता ही होगा कि रेनॉल्ड्स नंबर होता है क्या, इनर्शिया फोर्स बटा में विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स बटा में विस्कस फोर्स। तो ये यूज होता है हमारा मोशन ऑफ ए सबमरीन या फिर कोई भी क्लोज कंडक्ट बॉडी का मोशंस है जहां पर भी विस्कोसिटी की बात आती है तो वहां पे हमारा रेनॉल्ड्स नंबर कंसीडर किया जाता है। सो रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड इन मोशन ऑफ सबमरीन एंड रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, इनर्शिया फोर्स बटा में विस्कस फोर्स। ठीक है। उसका वेबर नंबर, तो वेबर नंबर हमारा क्या होता है, वेबर नंबर हमारा होता है कैपिलरी फ्लो इन सॉइल। सो वेबर नंबर सेम है, सामने हो जाएगा कैपिलरी फ्लो इन सॉइल। एंड यूलर नंबर हमारा होता है रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। क्यों, क्योंकि ये होता है इनर्शिया फोर्स बटा में प्रेशर फोर्स, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो इसलिए हमारा रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स बटा में इनर्शिया फोर्स, क्योंकि अगर इसका हटाएंगे, अगर रूट हटाएंगे तो -1 पावर चला जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा। तो रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, यही है कुछ। आप सभी को ये वाला जनरली कंफ्यूजन होता है बच्चों लोग को, दोस्तों लोग को, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, अ सीवर इज कॉमनली डिजाइन्ड टू अटेन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट। तो सीवर हम लोग डिजाइन करते हैं सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी अटेन करने के लिए मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो पे, मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो पे हमारा सेल्फ क्लीनिंग अटेन होता है। अगर यहीं पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेन, जो वाटर सप्लाई का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेन पूछता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेन दोस्त देखिए, कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट होता है, एक टर्म होता है कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट, उसके लिए डिजाइन होता है। यानी कि उसमें हम दो टर्म लेते हैं, एक होता है मैक्सिमम आवरली फ्लो और दूसरा होता है एवरेज डेली फ्लो प्लस फायर डिमांड। तो इन दोनों में जिसका वैल्यू भी ज्यादा रहता है उसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मेन डिजाइन करते हैं। बट सीवर हमारा जो डिजाइन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन था अटेन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ ये तो मैंने हाथ से लिखा हुआ है, बाकी सब आप मेरा वीडियोस देखिए, इस तरह से एक्सप्लेनेशन रहता है। एंड एमसीक्यू क्वेश्चन का अटेंड करने का बेस्ट टेक्निक यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें, आप वीडियो अगर पॉज करना चाहते हैं तो पॉज कर लें एंड पहले खुद से उसको ट्राई करने की कोशिश करें। इसके साथ ही अगर कोई वीडियो मतलब कि क्वेश्चन पता रहता है तो उसके जितना भी ऑप्शन है उस सभी के बारे में पता करने की कोशिश करें, तभी आपका कोई भी एमसीक्यू क्लियर होते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन अ सीवर डिपेंड्स ऑन। अब सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन अ सीवर डिपेंड्स ऑन हमारा दिया हुआ है बीओडी सॉल्युबल, स्लोप ऑफ सीवर, 3 हमारा है रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज टू सीवर डायमीटर रेशियो। सो हमारा ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन अ सीवर डिपेंड्स हमारा करता है 2 and 3 ओनली, यानी कि स्लोप ऑफ सीवर पे एंड रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ सीवर्स टू सीवर डायमीटर रेशियो। सो इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, among the following which is least elastic, which is the least elastic। सो लिस्ट इलास्टिक क्या होता है, हमारा रबर लिस्ट इलास्टिक है,
पॉइजन रेशियो अगर बात करें तो रबर का हमारा मैक्सिमम होता है 0.5 होता है, पॉइजन रेशियो वेरी करता है -1 से लेके 0.5 का। पिछले वाला सेट में मैंने बताया था कि स्टील का पॉइजन रेशियो कितना होता है, कंक्रीट का कितना होता है। सो ये सब है, आपको याद रखना है, पॉइजन रेशियो याद रखना है, कुछ कुछ चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना है, एंड ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है एंड बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 68, इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंदर। अब ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले ही स्टार मार्क कर दीजिए आप। इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड, सो इसको मैं बताना चाहता हूँ आपको। सपोज करें यहाँ पे कि हमारा ये कंपोजिट बार है इस तरह से, एंड यहाँ पे कंपोजिट बार का मतलब हो गया कि सेम बार जो कि हमारा ग्लूड है या साथ में इस तरह से चिपकाया हुआ है कि वो अलग नहीं हो सकता, यानी कि जब भी उसमें एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा साथ में होगा, साइमल्टेनियसली होगा। अब आपको एक चीज याद रखना है कि अल्फा ऑफ कॉपर होता है वो ग्रेटर देन होता है अल्फा ऑफ स्टील, यानी कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन थर्मल कोफिशिएंट ऑफ जो हमारा है स्टील से। अब जब हम हीट को इंक्रीज करेंगे तो कॉपर हमारा ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा एज कॉम्पेयर्ड विथ स्टील, स्टील हमारा कम एक्सपेंड करना चाहेगा। अब चूंकि ये दोनों कंपोजिट बार है तो दोनों एक इक्विलिब्रियम में सेटल होना चाहेगा, तो हमारा क्या होगा कि इस पे ये स्टील के कारण ये हमारा इस तरह से अंदर की तरफ खिंचाएगा और स्टील हमारा इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा। तो हमारा कॉपर में आप देख सकते हैं कि कॉपर में हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स, एंड स्टील में हमारा टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है। सो यहाँ पे इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन तो यहाँ पे आंसर में है नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, बट द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्रेशन। तो जो हमारा कॉपर का बार है वो हो जाएगा अंडर कॉम्प्रेशन। क्वेश्चन नंबर 69 देखने से पहले दोस्तों मैं फिर से आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, एंड ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो है खास करके सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वो आपको मिलता रहे। एंड इस चैनल पे मैं कोई भी मतलब कि अलग वीडियो नहीं डालता हूँ, जो प्रॉपरली फोकस्ड है। ये सिविल का चैनल है तो इसमें सिर्फ सिविल के वीडियोस आते हैं, तो आपको कोई भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीटली इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अब मैं चाहूंगा कि आप जो भी वीडियो देखें उस पर कमेंट जरूर करके क्या अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है मुझसे बाई चांस, क्योंकि मैं भी एक आदमी हूँ, इंसान हूँ आप ही तरह, तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो आंसर में, एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती हो, तो आप जरूर उसको कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट से ही मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों। सो देखते हैं अपना 69 नंबर क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है वो चुनना है। पहला स्टेटमेंट आप देखते हैं, द टॉर्सनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब एक स्टेटमेंट हमारा दे दिया, सामने प्रोजेक्ट कर दिया कि द टॉर्सनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट, रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ ऑफ द शाफ्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन। अब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है, तो हमारा सही बात है कि द टॉर्सनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शाफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, एंगल ऑफ ट्विस्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ ऑफ द शाफ्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट का ये नहीं होता है। तो हमारा ये इनकरेक्ट है यहाँ पे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन। इसका अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, when a tension member consists of two channel section the allowance for rivet hole is made for two holes from what। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, when a tension member consists of two channel section, टेंशन मेंबर में हम लोग अगर मान लीजिए सपोज करें चैनल सेक्शन का यूज कर रहे हैं, दो चैनल सेक्शन का इस तरह से इसको जोड़ के आप यूज कर रहे हैं, तो the allowance for rivet hole is made for two holes from what। तो ये होता है हमारा each wave or one hole from each flange whichever is less, each wave or one hole from each flange whichever is less। so this is the correct answer D। अब इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 71, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड इन मीटर क्यूब इन 20 क्यूबिक मीटर, इन 20 मीटर क्यूब ऑफ आरसीसी। तो आरसीसी का हमारा प्रोपोर्शन दिया हुआ है 1:2:4। सो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपको सैंड निकालना है या फिर सीमेंट निकालना है या फिर एग्रीगेट निकालना है तो 1:2:4 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है 1:2:4। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर देखेंगे तो अगर सैंड निकालना है, सीमेंट निकालना है तो 1 भाग सीमेंट है, 2 भाग सैंड है, 4 भाग ये है। अगर इसमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो सैंड हमारा 2 भाग है इसमें, तो सीधे 2/7 करिए क्योंकि 4 और 2 6 एक साथ सेव, एंड 1 क्यूबिक मीटर में हमारा जो टोटल हमारा लगता है ड्राई लगता है वो 1.54 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1.54 मीटर क्यूब ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, एंड 20 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 8.8 आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब हमारा इसमें लगेगा सैंड।
इसी तरह सैंड निकालना तो सिर्फ आपको क्या करना है कि 1/7 कर दिए 1.54 और जितना मीटर क्यूब आपको निकालना है उसे आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये शॉर्टकट तरीका है, काफी अच्छे से इससे आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72, रिडक्शन एट क्रॉस वाल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज। रिडक्शन एट क्रॉस वाल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज। दोस्तों ये क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है एंड ये क्वेश्चन मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ एज अ होमवर्क, और जो भी कहें आप इसको जरूर सर्च करें एंड क्या होगा रिडक्शन ऑफ क्रॉस वाल, इस तरह से आप बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन मीटर क्यूब फॉर ए कैनाल एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 सेक्शन एट 20 मीटर स्क्वायर एंड 80 मीटर स्क्वायर इज ट्रेपेजोइडल मेथड। सो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल एक न्यूमेरिकल है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 5000 मीटर क्यूब हमारा अर्थवर्क चाहिए, यानी मिट्टी चाहिए हमारा इसको एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया हम लोग कितना लेते हैं। तो जनरली जो वैल्यू याद करना पड़ता है एरिया के मेजरमेंट के लिए हम लेते हैं 0.01 मीटर स्क्वायर, हमारा एरिया में एक्यूरेसी इतना रखते हैं। ठीक है, अगर पूछता है कि हमारा जो वॉल्यूम लेते हैं उसका कितना लेते हैं तो 0.01 मीटर क्यूब हमारा लेते हैं वॉल्यूम के केस में, एरिया के केस में। अगर लेंथ की बात करें तो यहाँ पर 0.1 मीटर लेंथ में लेते हैं। अब यहाँ एरिया की बात कर रहा है, एरिया में हमारा इतना है लेकिन आंसर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो अगर इतना को हमको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इसको आप करिएगा तो हमारे 0.01 इंटू 1234 यानी कि हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो कभी भी लगता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर काफी ज्यादा वैल्यू है, लेकिन आप 0.01 जो हमारा कोड है वो ये बोलता है कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन से आपको लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन। अगर बस आपको इतना याद रहता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ कोरुगेटेड एस्बेस्टस शीट परसेंटेज इंक्रीजेज एरिया एबव द पेंटेड एरिया। तो हम लोग कितना परसेंट इंक्रीज कर देते हैं, लगभग 20% हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। Which of the following is the purpose of valuation? जो पर्पज ऑफ वैल्यूएशन होता है वो होता है हमारा टैक्सेशन। हम लोग वैल्यूएशन किसी प्रॉपर्टी का करते हैं ताकि उसका टोटल कॉस्ट कितना है, उस पर टैक्स कितना लगेगा, गवर्नमेंट को टैक्स कितना जाएगा। सो द एक्चुअल वैल्यूएशन पर्पज इज टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 77, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मैसनरी वॉल अप टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर तक कोई ओपनिंग रहता है तो उसका हम लोग डिडक्शन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कैलकुलेट द वेट kg per meter length of 25 mm diameter steel bar placed at spacing of 250 mm center by center for 1 meter। तो ये एक सिंपल न्यूमेरिकल आप जो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं आंसर बताता हूँ 15.43 आंसर होगा इसका, एंड इसका जो वेट है ये केजी में आ जाएगा आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है फॉर्मूला में तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, द सैंड यूज्ड इन फिल्ट्रेशन शुड नॉट लूज वेट मोर देन 5% व्हेन प्लेस्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 24 आवर्स। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर है, कोरल रिकमेंडेशन है। क्वेश्चन नंबर 18, द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर कितना होता है, लगभग 1.75 के राउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 81, द अंडर ड्रेनेज सिस्टम इन स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है। अंडर ड्रेनेज सिस्टम जो हम स्लो सैंड फिल्टर लगाते हैं वो क्या करता है, वो रिसीव्स एंड कलेक्ट्स फिल्टर वाटर। ठीक है, रिसीव्स एंड कलेक्ट फिल्टर वाटर। क्वेश्चन नंबर 82, क्लीनिंग पीरियड फॉर स्लो सैंड फिल्टर इज टेकन एज। जो स्लो सैंड फिल्टर होता है जो कि मोस्ट एफिशिएंट होता है फिल्टर, मतलब कि वाटर सबसे ज्यादा एक्यूरेटली यही देता है स्लो सैंड फिल्टर। तो कितने मंथ पर क्लीन करना चाहिए, उसका क्लीनिंग पीरियड क्या है, तो होता है 1 मंथ से 3 मंथ हम उसको क्लीन करना पड़ता है। 83, द स्लो सैंड फिल्टर शुड बी क्लीन इफ द लॉस ऑफ हेड बिकम्स मोर देन। फिर ये स्लो सैंड फिल्टर का क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ हेड अगर 1.2 मीटर हो जाता है दोस्तों तब उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करना पड़ता है। 84, यानी कि कोगुलेशन इसमें ज्यादा हो गया, मतलब जो है आपका जो पोर्स हैं वो सब भर चुके हैं तो आपको क्लीन करना होगा। हेड लॉस अगर 1.2 मीटर से ज्यादा होता है तो। क्वेश्चन नंबर 84, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर रिमूविंग पेपर एंड रैक्स फ्रॉम सीवर। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर रिमूविंग पेपर एंड रैक्स फ्रॉम सीवर्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्लॉ टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक स्टील वायर होता है इस तरह से, इसमें बहुत सारा इस तरह से लगा रहता है, वो पेपर एंड रैक्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं क्लॉ का। Question number 85, the sewage is treated by aerobic bacteria action in। aerobic bacteria क्या होता है, aerobic bacteria are those bacteria which works in the presence of oxygen
सो द सीवेज इज ट्रीटेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड। बाकी हमारा सेटलिंग टैंक हो गया, ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, या फिर जो भी अलग मेथड है उसमें हमारा जो एक्शन होता है बैक्टीरिया का वो एनारोबिक एक्शन होता है। दोज बैक्टीरिया वर्क विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ए टेरेन विथ क्रॉस स्लोप लेस देन 10% इज कॉल्ड। ए टेरेन विथ क्रॉस स्लोप लेस देन 10%, तो लेस देन 10% हमारा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेवल टेरेन। ठीक है, अगर क्रॉस स्लोप लेस देन 10% है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेवल टेरेन। ये क्वेश्चन है हमारा हाईवे का। इसमें आपको ये चारों का भी पता होना चाहिए कि कितना कितना होता है, तो मैं बता देता हूँ आपका। लेवल ट्रेन के लिए 10% से कम। इसके बाद जो होता है हमारा रोलिंग ट्रेन, सेकंड नंबर पे आता है रोलिंग ट्रेन। ये 10 to 25% अगर क्रॉस रहता है तो उसको बोलता है रोलिंग ट्रेन। इसके बाद हमारा आता है क्या माउंटेनियस ट्रेन आता है। माउंटेनियस ट्रेन में कितना होता है 25 से 60%। हमारा क्रॉस स्लोप अगर 25 से 60% होता है तो उसको माउंटेनियस ट्रेन बोलते हैं। एंड स्टीप ट्रेन का अगर ग्रेटर देन 60 होता है, ग्रेटर देन 60, इफ क्रॉस स्लोप इज ग्रेटर देन 60% देन वी कॉल इट एज स्टीप टेरेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, द थिकनेस ऑफ बेस इन नो केस, द थिकनेस ऑफ बेस इन नो केस शुड बी मोर देन, सो इन नो केस शुड बी मोर देन हमारा हो जाता था 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 88, the value of group index of a soil varies from, so value of group index of soil varies from 0 to 20. Question number 89, if W is the V load and sigma is the unit stress in tension, then the thickness of concrete pavement T is given by the formula, हमारे formula होता है डायरेक्ट formula C is equal to, मतलब T is equal to under root 3W by sigma. Question number 90, in case of multi-lane road, overtaking is generally permitted from बोथ साइड। ओवरटेकिंग इज हमारा परमिट होता है, हमारा मल्टी लेन रोड में दोनों साइड सब ओवरटेक कर सकते हैं, गिवन दैट द कंडीशन अलाउज यू टू डू दैट। क्वेश्चन नंबर 99, फॉर अ रेलवे कर्व ऑफ रेडियस r, इट्स रिलेशन विद अ डिग्री ऑफ कर्वेचर d इज बेस्ट गिवन बाय, तो हमारा फॉर्मूला है c, जो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा r इज इक्वल टू 1746.5 अपॉन d। r इज इक्वल टू जो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व इसका रेडियस है 1746.5 by d। Question number 92, the tendency of a stone to split along certain parallel planes, so कोई स्टोन होता है हमारा certain parallel planes में उसका स्प्लिट करने की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट टाइप ऑफ स्टोन इज नोन एज स्लेट। स्लेट में अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर स्प्लिट होता है वो, एंड उसका क्लीवेज सबसे बेस्ट निकलता है। सो द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन टू स्प्लिट अलोंग सर्टेन पैरेलल प्लेन्स इज नोन एज स्लेट। स्लेट ऐसा स्टोन है जो बिल्कुल हमारा वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और यही कारण है कि स्लेट को हम लोग यूज करते हैं मोस्टली इन केस ऑफ अगर आप रूफिंग में यूज करते हैं तो, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, द रॉक यूज्ड फॉर रूफिंग इज, द रूफिंग के लिए हम लोग बेस्ट हमारा यूज होता है स्लेट का। उसी तरह से हमारा ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट हमारा बहुत हैवी एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रॉक है, जिसका हम लोग अगर फाउंडेशन अगर बनाना है या फिर कोई कॉलम है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ग्रेनाइट पत्थर का, बहुत ज्यादा यूज होता है ग्रेनाइट का बिल्डिंग स्टोन्स में। एंड क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। बॉगहेड कोल इज अ वैरायटी ऑफ, तो बॉगहेड हमारा जो कोल है वो हमारा वैरायटी है किसका, बिटुमिनस कोल का। बिटुमिनस कोल का हमारा वैरायटी है बॉगहेड कोल। 95 बिहार के लोगों के लिए क्वेश्चन है। सिंहभूम बेल्ट इन बिहार इज नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा सिंहभूम बेल्ट इन बिहार इज नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ, एक्चुअली ये जो सिंहभूम बेल्ट है वो बिहार में नहीं रहा, वो तो झारखंड में चला गया है। सो ये बिहार एंड सिंहभूम बेल्ट हमारा जाना जाता है कॉपर्स, आयरन एंड कॉपर के बेल्ट के लिए। सो काफी अच्छा, ये दो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, सिंहभूम करके उसका नाम है झारखंड का, एंड आयरन और कॉपर के लिए फेमस है ये। क्वेश्चन नंबर 96, ऑल द सॉलिड मटेरियल thrown out by a volcano at the time of its eruption and consisting of fragments of different size are known as, जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है दोस्तों, जैसे वोल्केनिक इरप्शन इस तरह से हुआ, उसमें से बहुत सारा लावा निकलता है, मोल्टेन गैस निकलता है, मैग्मास निकलता है, उसमें बहुत सारा सॉलिड मटेरियल्स भी निकलता है। तो ऑल द सॉलिड मटेरियल्स थ्रोन आउट बाय वोल्केनो एट द टाइम ऑफ इट्स इरप्शन एंड कंसिस्टिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज, जो सॉलिड्स निकलता है खास करके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पायरोक्लैट्स। क्वेश्चन नंबर 97, पेग्माटाइट इज अ, सो पेग्माटाइट एक तरह का हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। हमारा इग्नियस रॉक को भी लगभग दो भाग में बांटते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। सो पेग्माटाइट जो है हमारा वो इंट्रूसिव हमारा इग्नियस रॉक के अंदर आता है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 98 से 99, 98 और 100 ये क्वेश्चन मैंने लिया है ब्रिक्स पे। सो सीमेंट पे तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि सीमेंट का जो किल्न का टेम्परेचर होता है कितना रखते हैं, लगभग वो रखते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर वेट मिक्सचर है तो हम लोग उसमें रखते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। बट ब्रिक्स शुड बी बॉन्ड एट अ टेम्परेचर, यहाँ क्वेश्चन ब्रिक्स पे है कि ब्रिक्स शुड बी बॉन्ड एट अ टेम्परेचर फ्रॉम, सो हमारा हो जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस हमारा जो ब्रिक का हम लोग टेम्परेचर रखते हैं बॉन्डिंग का। सो ब्रिक बॉन्ड के लिए हम मेनली दो किल्न का यूज करते हैं, एक तो हमारा हॉफमैन ट्रेंच है एंड एक हमारा जो किल्न होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। सो ये दोनों डिफरेंट है। एंड द ब्रिक्स आफ्टर बर्निंग इन किल्स, जो हमारा किल्स है, रिक्वायर अबाउट 12 डेज फॉर कूल डाउन। जो ब्रिक हम लोग गर्म करते हैं किल्स में, मतलब उसको पकाते हैं, उसको लगभग 24 घंटा लगता है पकने में। एंड 24 घंटा पकने के बाद उसको ठंडा होने में, कूल डाउन होने में 12 दिन का समय लगता है दोस्तों। एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 12 दिन लगता है हमारा कूल डाउन होने में, ताकि उसको फिर से वापस ट्रक में लोड कर दिया जा सके और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एंड क्वेश्चन 100 हमारा यही बोलता है, द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इन किल्स इज कंप्लीट विदिन, द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इन किल्स इज कंप्लीट विदिन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स हमारा यहाँ पे टाइम हो जाएगा। कूल डाउन करने के लिए 14 डेज लगता है। इसी तरह से हमारा जो ओपन ट्रेंच होता है उसमें हम लोग बॉन्ड करते हैं, तो उसमें एक बार में लगभग 1 लाख से लेके 1.2 लाख ईंटा एक बार में पका दिया जाता है। लेकिन उसको कूल डाउन होने में ज्यादा समय लगता है, लगभग 2 से 2.5 महीना या 3 महीना भी कम लग जाता है कूल डाउन होने में। समझ लीजिए काफी लंबा टाइम होता है, लेकिन एक बार में मैक्सिमम ब्रिक पका जाता है। किल्स का हमारा एफिशिएंसी ज्यादा होता है, लगभग इसमें से हमारा 80% से 90% जो ब्रिक्स है हमारा बिल्कुल अच्छी कंडीशन में मिलता है। एंड जो ओपन ट्रेंच में हम लोग पकाते हैं उसमें हमारा लगभग 50 से 60% हमारा ब्रिक्स सही मिलता है। So at last, this is the 100 question for DMRC. I hope you give your best for this exam. And if you watch this video till last, so thank you for watching this video till last. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड एज वेल वॉच माय अदर वीडियोस टू। एंड इफ पॉसिबल शेयर दिस वीडियो इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड इन एवरी सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप यू हैव। सो आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।